हेलो जी, राम राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज के ब्लॉग में बने रहना। आज के ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ कटिंग। वैसे तो मैं हर कई बार पहले ब्लॉग में भी मैंने कई कटिंग दिखाई हुई है, तो आज भी मैं ये कटिंग ही दिखाना चाहती हूँ। तो देखो, जो भी माता बहन है, मेरी छोटी बहन है, जो भी कटिंग सीखना चाहती है वो मेरे से सीख सकती है। तो देखो, मैं आज करने वाली हूँ कटिंग सूट की। गर्मियों के 2 सूट हैं, मतलब कि पहले एक सूट की कटिंग करूंगी, फिर दूसरे की करूंगी। पहले मैं एक ही सूट की कटिंग आपको दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहना और देखते रहना कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ। देखो आप, तो देखो ये है मतलब कि गर्मियों का सूट है रेड कलर का। तो मैं आपको सूट भी दिखा देती हूँ, ये दिख रहा होगा, ये है गर्मियों का सूट। तो कल ये मेरे पास 2 सूट आए, पहले भी आए थे, फिर पहले मैंने बना दिए थे, तो अब भी 2 सूट ही आए हैं। तो पहले मैं आपको ये एक सूट की कटिंग करके दिखाऊंगी कि कैसे मैं कटिंग करती हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी दिखाई थी आपको, जो भी माता बहन है देखना चाहती है वो देख सकती हैं। और कमेंट करके ये जरूर बताया करो कि आपको मेरी कटिंग कैसी लगी। अगर मेरी आपको कटिंग या ब्लॉग अच्छे लगे तो कमेंट करके ये जरूर बताया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और कमेंट जरूर कर दिया करो, ताकि वीडियो आगे से आगे भी जा सके। और आगे शेयर कर दिया करो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो आप देखो, आज के ब्लॉग में मैं रह रहना। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग करनी। कटिंग सिखाऊंगी आपको मैं। देख दो आप, देखो पहले ऐसे इसको 2 तरफ से फोल्ड कर लो। तो दोनों तरफ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। तो पहले इसकी लंबाई नाप लेते हैं। भी इसकी लंबाई कितनी है इस लेडीज के सूट की, मतलब कि लंबाई मैं नाप लेती हूँ भी कितनी है, तैयार कितना करना है और कितना इंच कपड़ा नीचे फालतू रखना है। तो मैं आपको बताऊंगी सारी चीज। आपको मैं एक एक चीज ध्यान से देखना, ध्यान से ही समझाऊंगी। और तो इसकी लंबाई है पूरी 46 इंच। तो इसकी 46 इंच इसकी लंबाई है कमीज की। तो मैं इसकी लंबाई लेती हूँ 46 और 2 40 इंच, मतलब कि 1 मीटर का ही पूरा, नहीं 46 45 है, 46 47 48 इंच इसकी मैं पूरी लंबाई लूंगी। तो 3 इंच का फालतू कपड़ा लेना है, मतलब कि नीचे फोल्ड करने के लिए। तो इसको यहाँ से मैं लगाऊंगी 7 इंच का निशान। तो 7 इंच का होता है तीरा, तो मैंने लगा लिया 7 इंच का निशान तीरा। तो यहाँ से ध्यान रहे कि बराबर ही होना चाहिए तीरा भी, और आगे पीछे ना हो, इसलिए। तो मैं इसका लूंगी 6.5 इंच का मोटा। 6.5 इंच का मोटा मैं इसका ले रही हूँ। और 6.5 इंच ही, अगर कोई ज्यादा लेंथ मतलब कि ज्यादा भारी हो लेडीज, उसका हम 7 इंच भी ले सकते हैं। तो जैसे थोड़ी नॉर्मल है, पतली सी है, नहीं ज्यादा मोटी नहीं है, तो उसका मैंने लिया है 6.5 इंच। तो इसकी फिटिंग और मतलब कि थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो देखते रहना कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर कर दिया करो, और कमेंट करके ये जरूर बताया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। तो मैं लेती हूँ इसका 12 इंच। 12 इंच में मतलब कि इसकी फिटिंग और सारी चीज, लेंथ वेंथ सब कुछ आ जाएगी। तो मैं इसका लेती हूँ 12 इंच। तो 12 इंच की इसकी मतलब कि फिटिंग, 18 इंच की इसकी फिटिंग है। कमर, छाती, कमर, हिप, केरा, सारा ही इसका मतलब कि 16 इंच की इसकी कमर है। और तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ऐसे मतलब कि ऐसे कटिंग करूंगी। तो देखो, इसकी मैंने ले लिया है 12 इंच का कपड़ा। तो ये है 12 इंच का कपड़ा। तो मैं दोबारा से यहाँ से 7 इंच का तीरा लेती हूँ। तो थोड़ा फालतू हो गया था कपड़ा, पहले ही पूरा पूरा कपड़ा 4.5 इंच कपड़ा है। तो लंबाई इस लेडीज की बहुत ज्यादा है, मतलब कि लेंथ कमीज की। तो मैंने यहाँ से ले लिया है 6.5 इंच। 6.5 इंच का मैंने यहाँ से ले लिया है। तो देखो, यहाँ से मैं लूंगी, इसकी फिटिंग का निशान है 9, मतलब कि 9.5 और यहाँ से है 8 इंच। 16 इंच की इसकी कमर है। और 9.5 इंच मैं हिप का घेरा लूंगी। और घेरा 11 इंच का है, मतलब कि 19 इंच का इसका घेरा है। तो मैं अब इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ। तो देखो, ध्यान से देखना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो मैंने इसका 7 इंच का घेरा यहाँ से काट लिया है तीरा। तो ऐसे इसके यहाँ से 6.5 इंच का निशान जो यहाँ लगाया था,
तो वो ऐसे गोलाई में ऐसे करके काट दो, और ऐसे ही ध्यान रहे एक सार ही होना चाहिए ताकि सीलने में और काटने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसको एक सार जैसे ये जो सी एक तरफ ये करनी होती है ना, इसको जरूर काट लिया करो, क्यों फिटिंग करने में बहुत ही दिक्कत होती है, जैसे सुंगड़ जाती है ये अंदर और गड़ने भी लगती हैं। तो इसको पहले से ध्यान से रखना कि इसको काट लिया करो अंदर से। जैसे मैंने अभी इसको काट दी है, तो देखो मैंने इसको ऐसे ऐसे करके और ये ऐसे ऐसे करके बोलूँ, बराबर से मैंने ऐसे इसकी कटिंग कर दी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ भी, ऐसे ही दूसरे पार्ट की भी मैं ऐसे ही कटिंग करूँगी। तो ये देखो मैंने इसकी पहले मैं इसकी कर देती हूँ, मतलब भी कैंची मेरे को फिर भी नहीं याद रही, उस दिन भी मेरी याद थी, इसको शहर भेजूंगी लगवाने के लिए, मोथरी हो गई है। तो अभी भी मेरी याद नहीं रही, सूट आए तब भी याद आई है भी कैंची भी लगवानी है। चलो कोई नहीं, कल को याद से ध्यान से भेजूंगी इसको शहर में लगवाने के लिए। ये मोथरी हो चुकी है, काफ़ी टाइम से मैंने लगवाई नहीं है। टाइम टाइम पे सभी चीज़ की रिपेयर होती है, जैसे ये रिपेयर मांग रही है तो इसकी रिपेयर करनी है मुझे इसकी रिपेयर करने के लिए इसको शहर में भेजना पड़ेगा। तो देखो एक पार्ट मैंने काट दिया है, तो अब मैं काटती हूँ पिछली कमीज की कटिंग अब मैं करने वाली हूँ। तो देखो इसकी भी मैं ऐसे ही करूँगी, बहुत ही आसान कटिंग है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे कई प्रकार की कटिंग होती है, मैं आपको बिल्कुल ही आसान कटिंग दिखा रही हूँ। तो देखो ये है इसकी पिछले पार्ट की मैं कटिंग ऐसे ही करने वाली हूँ। तो देखो ये देखो ऐसे ही रख के दोनों साइड बराबर करके, तो इसको भी देख लेती हूँ। 12 इंच ही होना चाहिए, ये भी 12 इंच ही है। तो ये मैंने एक साथ कर लिया है। तो जो कमीज का पार्ट पहले काटा था वो ही अब दोबारा से काटना है, मतलब कि ऐसे ही रख के काटना है। तो देखो ध्यान रहे कि पीछे 3 इंच कपड़ा अपने फालतू लिया था, तो यहाँ पे हम 2 इंच का कपड़ा फालतू लेंगे। क्यों? 1 इंच का मतलब कि गला 1 इंच बंद काटना पड़ता है, क्योंकि आगे पीछे गला ना हो, इसलिए ध्यान रहे बराबर ही काटें। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 इंच का कपड़ा फालतू, जो नीचे फोल्ड करेंगे वो मैंने 3 इंच का कपड़ा फालतू ले लिया है। तो एक साथ ही रख के ध्यान रहे ध्यान से ही कटिंग करनी पड़ती है। अगर कटिंग अच्छी होगी तो सिलाई तो अपने आप ही बढ़िया होगी, अगर कटिंग ही खराब होगी तो सिलाई तो फिर अपने आप ही खराब होगी। तो देखो इसकी 1 इंच का पीछे से फालतू लेना है ताकि गला आगे पीछे ना जाए। कई बार ऐसा होता है हमें एक साथ काट लेते हैं तो एक साथ ही सिलाई कर देते हैं, तो आगे पीछे गला अगले वाला गला जो पीछे चला जाता है, तो ऐसे नहीं होगा। 1 इंच का फालतू पीछे कपड़ा लेना चाहिए। तो जैसे मैंने ले लिया है, तो इसकी ऐसे मैंने कटिंग इसके भी बराबर से ऐसी कटिंग कर दी है मैंने एक साइड से। तो देखो इसकी भी मैं ऐसे ही कटिंग कर देती हूँ। ध्यान रहे ये कन्नी जो सी फालतू होती है ये निकाल दिया करो, ताकि अंदर कई बार लेडीज बोल देती है अंदर गड़ती है, इसको काट दिया करो। तो इसको ऐसे बराबर साइड से निकाल दिया करो। जो जैसे सलवार में भी सिलनी पड़ती है, सलवार में भी कटिंग करते हैं हम, मतलब कि उसमें भी एक तरफ से निकाल दिया करो। क्यों? जो जोड़ते हैं वो यहाँ से सिलाई करते हैं वो कड़ी कड़ी रहती है, वो कड़ी कड़ी नहीं रहेगी, इसलिए पहले ही इसको निकाल दिया करो। जैसे अब मैंने ये निकाल दी है। तो ध्यान से काटा करो। अगर जो कटिंग अच्छी होगी तो सिलाई तो अपने आप ही अच्छी होगी। तो जैसे मैंने अब कमीज निकाल दी है, ये भी कटिंग हो चुकी है। तो देखो कुछ भी आसान मुश्किल नहीं है। तो देखो मैंने कितना फाट से सूट काट दिया है। बट इसी मेरी कैंची थोड़ी स्लो चल रही है, अगर मेरी कैंची फाट चलती तो अब तक तो मैं कब का सिरे लगा देती काट के सूट को। तो ये जो फालतू का इधर साइड से कपड़ा बचा है, इसमें से चाहे बाजू निकाल लो, तख्ते निकाल लो, और बेल्ट का कपड़ा निकलता है तो बेल्ट का भी निकाल सकते हो। तो देखते हैं क्या क्या निकलता है इसमें से। ये जो सा फालतू कपड़ा है इसको एक साइड से बराबर साइड से रख के तो कटिंग कर दो इसकी भी। जैसे अब मैं कर रही हूँ तो ध्यान से देखना कि मैं कैसे कर रही हूँ, तो ऐसे ही करनी है। वैसे तो जिस घर में हर एक लेडीज सीख रही है सिलाई, तो ऐसा है ना
ज़्यादा नहीं सिलो, किसी की मत सिलो, अपनी ही सिलाई कर लो। आजकल सिलाई बहुत ही ज़्यादा महंगी होती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती हो जा रही है। पहले सिंपल सूट के 100 रुपये लेते थे, अब सीधा पहले 120 पे, पहले 100 लेते थे, फिर 120 पे आ गया, अब सीधा ही 150 हो गया। तो आप ये ध्यान लगाओ कि 150 रुपये 2 सूट सिलाओगे तो 300 रुपये गए। अगर लोन वाले सिलाओगे तो 350 रुपये लेने लगे। गाँव में तो 300 रुपये लेते हैं, 350। शहर में देखो कितनी महंगाई हो गई है, तो सिलाई ही इतनी महंगी हो गई है। तो कई बार सोचते हैं इतनी महंगी सिलाई कैसे, सूट तो ले आते हैं और फिर सोचती हैं सिलाई भी देनी पड़ेगी। वो तो देनी ही पड़ेगी, अगर खुद से नहीं सिल पाओगे तो देनी तो पड़ेगी सिलाई। तो जैसे कि अब इसमें से देखते हैं क्या निकलता है। इसमें से मैं निकालती हूँ तख्ते, इसमें से निकाल लेती हूँ तख्ते, इसमें से देते हैं बेल्ट। अगर बेल्ट निकली तो बेल्ट निकाल लेंगे, तख्ते तो पूरे निकलने ही चाहिए। तो देखो इसको ध्यान से रखें कि बराबर एक सार ही होने चाहिए। जैसे मैंने अभी एक सार कर लिए हैं, एक सार करके और ऐसे इसको रख लो। इसकी सलवार देखते हैं कितनी है, इसकी सलवार पहले मिल लेते हैं कितनी है, तभी ही काटेंगे। तो कमीज को रखते हैं इधर, तो इसकी सलवार लेते हैं, मिल लेते हैं कितनी है इसकी सलवार, उसी हिसाब से तख्ते निकलेंगे। तो ऐसे रख के दोनों साइड से पोंचों को दोनों तरफ से मिला के, तो ऐसे रख के इसको देखते हैं इसकी सलवार कितनी है, तैयार कितनी है। इसकी सलवार है 38 इंच। 38 इंच में से 5 इंच निकाल दो। 38 में तो 5 निकाल दो, मतलब कितने रहेंगे बताओ, कमेंट करके ये जरूर बताओ। 38 में से 5 निकले कितने रह जाएंगे। 33 इंच। 33 इंच की इसके हम निकालते हैं तख्ते। तो यहाँ पे लगाते हैं 33 इंच का निशान। तो ये लगा लिया है दोनों साइड 33 इंच का निशान। तो यहाँ से लगाते हैं 5 इंच के, पहुँचे हैं 5.5 इंच, 5 इंच से तो 12 इंच के यहाँ से तख्त के निशान लगाएंगे। तो 12 इंच के यहाँ से, तो बराबर ध्यान रहे कि एक सार ही होने चाहिए, ताकि कटिंग करने में पता क्या बात है, अगर कटिंग अच्छी हो गई ना तो सूट तो अपने आप ही अच्छा सिलेगा। अगर कटिंग खराब है तो सूट तो अपने आप ही खराब होगा। तो पहले तो ध्यान रखिए कि कटिंग अच्छे से होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी इसके तख्त निकाल दी हैं, तो देखो अरे एक तरफ से उठ गया। ये तो ध्यान रखना पड़ता है कि ध्यान से ही काटने पड़ते हैं, बहुत ही ध्यान से काटने पड़ते हैं। कटिंग अच्छी होगी तो सूट तो अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। अगर कटिंग खराब होगी तो सूट तो खराब होने। ये गर्मियों के सूट है, सूती सूती सूट है, तो आजकल पता है आपको गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी से बच के रहा करो और ध्यान रखा करो आपका। और जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं बाहर घूमते रहते हैं, बच्चों को बाहर मत घूमने दिया करो, बच्चों को बहुत ध्यान से रखा करो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो जो इस साइड का कपड़ा है वो पोंचों में काम आ जाएगा, गले में आ जाएगा। तो ध्यान रहे, ध्यान से कटिंग किया करो, ताकि कपड़ा तो देखो आजकल बचता ही नहीं है, पूरा पूरा मसा ही बनता है। तो इसलिए पहले ही कटिंग अच्छे से कर लिया करो। तो चलो इससे मैं देखती हूँ, इसमें से बाजू निकालने की कोशिश करती हूँ। चलो इसमें से बाजू निकल जाएंगी, मैं निपा देंगे। देखते हैं, इसकी बाजू ही निकाल देते हैं इधर से, इधरली साइड से बाजू निकाल देते हैं। तो ये जो सा फालतू कपड़ा है इसको हम काट देते हैं। तो ये इधर से एक बराबर करके काट दो और इधर से मैं निकाल देती हूँ बाजू। तो इस साइड से निकालती हूँ मैं बाजू। तो वैसे तो आधी बाजू का बनना था सूट, तो फिर वो कहने लगी चलो कोई बात नहीं, पौनी बनती है, मतलब कि आधी, मतलब कि पौनी तक भी बन जाए तो बना देना। आधी बाजू गर्मी बहुत ज़्यादा है कि गर्मी में आधी बाजू के सूट पहने ही नहीं जाते। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे ये आधी से ऊपर ही बन जाए। चलो वैसे तो बननी चाहिए फालतू, चलो कोशिश करेंगे बनाने की पूरी। तो इस साइड से भी एक ध्यान रखें कि एक सार ही काटे, कि इसमें मैनी जुड़ने वाली है, इसकी बाद में सिलाई करने के बाद इसकी बाद में ही कटिंग होगी। अभी इसमें मतलब कि एक सार काट के रख दी है मैंने। तो ये जो सा फालतू कपड़ा होता है ये वो मैनी मुनी में काम आ जाएगा और पोंचों में काम आ जाएगा। तो अब निकालती हूँ मैं बेल्ट का कपड़ा निकाल लेती हूँ, फिर कल ही काटेंगे हम। अब निकाल रही हूँ बेल्ट का कपड़ा, जो बेल्ट होती है ऊपर। तो अब मैं बेल्ट का कपड़ा निकाल के एक साइड रख देती हूँ। बेल्ट निकालिए 7 इंच की, 7 इंच की इसकी बेल्ट है। तो इस साइड से निकालती हूँ।
ये देखो, ध्यान रखिए कि एक सार ही होना चाहिए। कई बार सिलने में ऊपर नीचे हो जाती है, तो बेल्ट एक सार ही रखें। तो मैंने इसका एक साइड से रख कर लिया है कपड़ा। तो ये देखो ऐसे कर रख के तो मैं करने वाली हूँ, मतलब कि 7 इंच की इसकी बेल्ट निकालने वाली हूँ। और मैं इसकी निकालने वाली हूँ 7 इंच की बेल्ट। तो देखो ऐसे करके मैंने 7 इंच का निशान लगा लिया है। तो इधर ऐसे रखे कैंची से इसको मैं काट देती हूँ। तो ये हो गया बेल्ट का कपड़ा। चलो देखते हैं कितनी है बेल्ट। फिर थोड़ा रहेगा तो आगे जोड़ देंगे। 21 इंच का थोड़ा सा कपड़ा आगे फोल्ड करके जोड़ना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जोड़ देंगे। थोड़ा सा तिरछा कट गया ये, इसको थोड़ी सी कटिंग कर दिया। तो ये निकल गया बेल्ट का कपड़ा। तो अब निकालते हैं कली। अब निकालते हैं कली का कपड़ा। इधर से जो निकलेगा, गोडे निकल गए, बाजू निकल गई, कमीज निकल गई। तो अब इसका निकाल देते हैं कली का कपड़ा। ये देखो ऐसे इस साइड से ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे एक साथ करके। ध्यान रहे कि एक बराबर ही होना चाहिए। कई बार ऊंचे नीचे हो जाती हैं तो सलवार के पोंचे मुड़ने, जैसे कहीं बोल देते हैं लेडीज प्लेट पाते हैं तो उसमें बोल देते हैं कि सलवार का मतलब कि घूम रही है, सलवार घूम जाती है कईयों की। क्यों? चुंगटे सही नहीं पड़ती तो सलवार तो अपने आप ही घूमेगी। तो ध्यान रखें कि एक साथ ही चुंगटे पाएँ और ध्यान से ही सूट सिला करो, ताकि कोई बाहर से सिलवाने आती है तो देखो पैसे देती है, कोई मुफ्त में तो वो सिलवाती नहीं है। तो हम भी मेहनत करते हैं, तो ध्यान से मेहनत करनी चाहिए जो भी है। तो इसकी मतलब कि 33 इंच के इसके गोटे थे, 33 इंच के इसके गोटे मैंने निकाल दिए हैं। तो देखो, तो 9.5 इंच की इसका मतलब नीचे का तीरा है। तो यहाँ से भी 33 इंच के गोटे यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 2.5 इंच का, ध्यान रहे 2.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो एक साथ रख के यहाँ पे इंची टेप को यहाँ से ऐसे करके ये निशान लगा लो। पता नहीं ध्यान से दिख भी रहा है कि नहीं, चल जो भी दिख रहा है इतना तो मतलब मुंह से तो बता ही रही हूँ। ऐसे देख लेना, ऐसे कर लेना। तो देखो ऐसे मैंने कर ली है। तो इसकी भी मैं ऐसे ही कटिंग कर दूंगी। थोड़ा सा मतलब कि कपड़ा हो गया है, मेरे को थोड़ा सा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ेगा इसको। तो ध्यान से ही काटना चाहिए, क्योंकि बहुत महंगे कपड़े आजकल आते हैं तो अच्छी तरह से ही कटिंग करनी चाहिए। और अगर मेरी, चलो ये तो मैं बाद में कटिंग कर दूँगी, ऐसा सिंपल ही है कटिंग करना, इसकी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान से ही हो जाएगी इसकी कटिंग। तो जो भी मेरे साथ नए जुड़ते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ये बताना कि आपको मेरी कटिंग कैसी लगी और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर दिया करो। और जो मेरे साथ नए जुड़ते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। आज के ब्लॉग में मैंने दिखाई आपको कटिंग, पता नहीं कैसी दिखी है, चलो मुँह से तो मैं बोल ही रही थी। और बस आज का ब्लॉग बस इतना ही। राम राम सभी माता बहनों ने मेरी।